नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। मोदी सरकार में यानी कि एनडीए सरकार में, जो अब एनडीए की सरकार देश में बनने जा रही है, इसमें उत्तराखंड की क्या भूमिका रहने वाली है? उत्तराखंड से वो कौन सा चेहरा होगा, वो कौन सा नाम होगा, वो कौन सा सांसद होगा जो कि एनडीए की इस सरकार में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि मंत्रिमंडल में जगह पाएगा? क्या अनिल बलूनी एनडीए सरकार में, एनडीए कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं, या फिर कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत तो मंत्री नहीं बनेंगे, या फिर कहीं अजय भट्ट जो कि सबसे बड़े मार्जिन से जीत करके आए, उनके चांस तो नहीं बन रहे? वैसे चांस की माने तो माला राज्यलक्ष्मी शाह भी लगातार चुनाव जीती हुई आ रही हैं और अजय टमटा तो है ही। तो इन पांचों में से कौन एनडीए की सरकार में, देश की सरकार में इस बार मंत्री बनने वाला है? कैबिनेट मंत्री या फिर राज्य मंत्री? या फिर कहीं यह तो नहीं होगा कि इस बार उत्तराखंड को कोई मंत्री ही ना मिले? इन सब बातों पर बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर कीजिएगा। तो यह बात लगभग तय हो चुकी है कि एनडीए अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। सरकार बन भी जाएगी, लेकिन उसके बाद सरकार का स्वरूप किस तरह से होगा? क्योंकि इस बार बीजेपी के पास वो सिचुएशंस, वो संभावनाएं नहीं है जो कि 2014 में थी, 2019 में थी। 2014 और 2019 में बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेकर के केंद्र की सत्ता तक पहुंची थी, लेकिन इस बार एक मिली जुली सरकार, यानी कि कई दलों की एक मिलीजुली सरकार, जिसको कहा जाता है कि बैसाखी के सहारे सरकार है, या फिर मोल भाव पर सरकार है, या फिर कंडीशन के हिसाब से सरकार है, वो सरकार जब केंद्र में एनडीए बनाएगा तो उस सरकार में बीजेपी को कितना मुश्किल हो जाएगा अपने सांसदों को, जीते हुए सांसदों को मंत्री बनाना। क्योंकि 2019 में, 2014 में ज्यादातर जो मंत्री थे वो बीजेपी के ही थे, और जो सहयोगी दल थे गठबंधन के, उनको ना के बराबर मंत्रालय दिए गए। लेकिन इस बार सिचुएशन पूरी तरह से उलट गई है। अब सबसे बड़ा सवाल हम उत्तराखंड को लेकर के चलेंगे कि उत्तराखंड से वो कौन सा चेहरा होगा जो कि केंद्र में मंत्री बनने जा रहा है। जरा याद कीजिए कि जब चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था तो उस दौरान कोटद्वार में अमित शाह एक रैली के दौरान ये कहते हैं कि आपको बस यहां से, आप लोगों को केवल अनिल बलूनी को यहां से जीता करके भेजना है, सांसद बना करके भेजना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी, मैं देख लूंगा। इसका मतलब साफ साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। दूसरा एक और बयान मैं आपको याद दिलाऊं तो गौचर में शायद वो रैली थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, और राजनाथ सिंह वहां पर प्रचार प्रसार करने आए थे अनिल बलूनी का। राजनाथ सिंह ने कहा था कि आप लोग सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रहे हैं, बाकी आप खुद समझ जाइए, क्योंकि समझदार को ही इशारा काफी होता है। उन्होंने ये बात कही थी। क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि अनिल बलूनी जब यहां से जीत करके जाएंगे गढ़वाल लोकसभा सीट से, तो वो सीधे जाकर के केंद्र में मंत्री बनेंगे? इन तमाम बयानों के आधार पर अगर देखें तो यहां पर अनिल बलूनी का जो दावा है केंद्र में मंत्री बनने का, वो बहुत तगड़ा दिखाई देता है। और अनिल बलूनी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफी करीबी भी माने जाते हैं। दिल्ली की पॉलिटिक्स में वो सक्रिय भी रहते हैं, वहां पर बीजेपी के मीडिया के राष्ट्रीय हेड भी रहे। तो क्या अनिल बलूनी इस सरकार में उत्तराखंड से ऐसे सांसद होंगे जो कि केंद्र में जाकर के मंत्री बनेंगे? लेकिन दावा तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी कम नहीं है, क्योंकि अगर कद के हिसाब से देखें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनकी भी कहा जाता है कि जिस तरीके से उन्हें टिकट भी मिला, एक बार मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, उससे पहले जब वो झारखंड के प्रभारी थे, तो यह भी कहा जाता है कि उनके भी काफी करीबी रिश्ते अमित शाह से हैं, और वो जीत करके हरिद्वार सीट से भी आए हैं। तो क्या वो भी इन समीकरणों को बिठाने में लग जाएंगे कि वो कहीं ना कहीं जाकर के केंद्र में मंत्री बने? तो ये दो ऐसे सांसद हैं जिनको इस बार जिन जिन सीटों पर टिकट चेंज किया गया, गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को बीजेपी ने टिकट दिया, वो जीते। हरिद्वार सीट पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो मंत्री थे, उनको हटा करके टिकट दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत को, वो जीते। तो इन दोनों का जो दावा है वो सबसे बड़ा मजबूत बन जाता है। अब वैसे अमूमन जो केंद्र में मंत्री बनाने का रेशियो होना चाहिए, वो 4 सांसदों पर 1 मंत्री की संभावना होती रही है, यानी कि 4 सांसद अगर कहीं से है, 4 सांसद, तो वहां पर 1 मंत्री दिया जाना चाहिए। इस कंडीशन के हिसाब से अगर उत्तराखंड को 1 मंत्रालय मिलता है कैबिनेट का, तो इसमें इन दोनों में से कौन होगा? वहीं तीसरी बात यह भी है कि भाई अजय भट्ट जो हैं, वो इससे पहले जब पिछली सरकार थी उसमें रक्षा राज्य मंत्री थे, रक्षा पर्यटन मंत्री थे, तो इस लिहाज से तो वो सबसे बड़े मार्जिन से भी उत्तराखंड में जीते हैं। तो क्या कहीं वो तो केंद्र में मंत्री नहीं बन जाएंगे? तो ये 3 ऐसे नाम हैं जिनके बीच में समीकरण बन सकते हैं। क्या पता इन 3 में से कोई एक मंत्री बन जाए केंद्र में। लेकिन क्या यह सब कुछ इतना आसान बीजेपी के लिए रहेगा कि उत्तराखंड से किसी एक को मंत्री बनाया जाए? क्योंकि इस बार की संभावनाएं वैसी नहीं है जैसी पिछली बार थी। मैंने पहले भी आपको कहा, बैसाखियों के सहारे वाली सरकार है। यहां पर जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जेडीयू के 12 सांसद हैं और टीडीपी के 16 सांसद हैं। अब खबरें तो ये भी हैं कि बड़े बड़े मंत्रालय जो हैं ये लोग अपने लिए मांग रहे हैं, लोकसभा स्पीकर का पद मांग रहे हैं। इनमें करीबन 4 से 5 मंत्री तो एक पार्टी मांगेगी, 4 से 5 दूसरी भी मांगेगी। उसके बाद यहां पर आरएलडी भी है,
जिसको भी एक मंत्री पद चाहिए होगा, चिराग पासवान की पार्टी है, 5 सीटें जीत करके वो भी आए हैं, एकनाथ शिंदे हैं। तो इन सबको मंत्री बनाने के बाद क्या ऐसी संभावनाएं बन पाएंगी कि उत्तराखंड को भी एक मंत्री मिल जाए जो कि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करे? उत्तराखंड के लिए बहुत बेहतर बात साबित होगी अगर उत्तराखंड से किसी को कैबिनेट मंत्री केंद्र की सरकार में बनाया जाता है। लेकिन क्या संभावनाएं और समीकरण बीजेपी के एक पक्ष में है कि बीजेपी बहुत सारे अपने ही सांसदों को मंत्री बना पाए? ये एक महत्वपूर्ण बात है। अभी पिछली सरकार के प्रतिनिधित्व की बात करें तो हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र में शिक्षा मंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद अजय भट्ट को जो है रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था। और उससे पहले वाली सरकार में पहले अजय टमटा भी कपड़ा राज्य मंत्री रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और सबसे बड़ा सवाल अब यही होता है कि उत्तराखंड में इन सारी कंडीशन को देखते हुए, इन सारे समीकरणों को देखते हुए, इसमें गढ़वाल कुमाऊं का भी समीकरण है, क्योंकि पिछली बार अजय भट्ट जब केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री रहे तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री भी थे। दोनों ही नेता कुमाऊं क्षेत्र से आए थे। गढ़वाल क्षेत्र से जब निशंक हटे तो उसके बाद कोई नहीं बना। तो क्या इस बार कुमाऊं गढ़वाल का सामंजस्य बैठाने की कोशिश भी की जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर 2 सांसद ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर गढ़वाल कुमाऊं का समीकरण केंद्र के मंत्रिमंडल में चलेगा, फिर यहां पर बच जाते हैं आपके अनिल बलूनी और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इन लोगों में से कौन मंत्री बनेगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। और ये सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है कि अपने उनके जीते हुए जो सांसद हैं उनको किस तरीके से सरकार में एडजस्ट किया जाए, किस तरीके से सरकार में मंत्री बनाया जाए। बहरहाल, आपको क्या कुछ लगता है, कौन मंत्री बन सकता है, किसके मंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना है, या फिर क्या उत्तराखंड को इस बार कोई मंत्री मिलेगा भी या नहीं? क्योंकि बैसाखियों के सारे वाली सरकार इस बार बन रही है, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे के वीडियोस इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए आप प्लीज फॉलो भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार।